सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व आर्थिक मंच किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित एक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तेलंगाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। हैदराबाद WEF की चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र और भारत में दूसरा केंद्र है। यह स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान विषय पर पहला केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? ए सरयू, बी गंगा, सी यमुना, डी चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सरयू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई जाएगी। इसे उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जापान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ महीनों बाद जापान भी चंद्रमा पर रोबोटिक उपकरण की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? ए नीति आयोग, बी प्रथम NGO, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रथम NGO। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रथम NGO द्वारा बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी असर 2023 जारी की गई। असर एक वार्षिक भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और क्या वे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ए विक्रम लाल, बी चंद्रकांत सोमपुरा, सी वीरेंद्र त्रिवेदी, डी BV दोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 22 जनवरी को प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किए गए मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी या डी 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 23 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 19 जनवरी 2021 को सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। पराक्रम दिवस का अर्थ शौर्य का दिन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ए बांद्रा और वर्ली, बी सेवरी और चिरले, सी ठाणे और विरार या डी वल्लार पदम और कोच्चि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सेवरी और चिरले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह 21.8 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इससे यात्रा का समय मौजूदा 2 घंटे से घटकर लगभग 15 से 20 मिनट होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए? ए कार्लोस अलकराज, बी नोवाक जोकोविच, सी रोहन बोपन्ना, डी जैनिक पापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रोहन बोपन्ना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोहन बोपन्ना अपने साथी मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए। बता दें कि 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना पुरुष टेनिस में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? A 22 जनवरी, B 23 जनवरी, C 24 जनवरी, D 25 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 25 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इस दिन को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य यात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, देश के प्राकृतिक वैभव की प्रशंसा करना और जागरूकता को बढ़ावा देना है। अंतिम प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? A संस्कृति मंत्रालय, B उत्तर प्रदेश, C केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या D हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A संस्कृति मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया। झांकी ने भारत की परंपरा और नवीनता के मिश्रण को चिन्हित किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 2024 खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर कौन है? A शीन एशी, B मिस्टर मेट, C स्मार्ट टॉर्च, D केसी वुल्फ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।